बेटा बैकलॉग बना इसीलिए है क्योंकि मक्कारी हुई है, तो उसको दूर करने के लिए इलॉन मस्क टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, और वो क्या है? डिसिप्लिन। तो अगर बैकलॉग खत्म करने हैं तो कोई और तरीका नहीं है अदर देन डिसिप्लिन। टिक लगाओ किसमें कितना कितना हुआ है, ऑनेस्ट रहना, इसीलिए इसका नाम है मिरर इट। अपने आप की प्रिपरेशन को एक आईना दिखा बेटा। तुम्हें पता है क्या लगता है? चार्ट में लिख लिया 7 दिन में बैकलॉग खत्म कर लूंगा, 15-15 घंटे में, नहीं होगा। जो बैकलॉग 4 महीने में बना है वो 7 दिन में कैसे खत्म होगा? नहीं होगा। क्या आप बैकलॉग्स की एक गंदी वाली साइकिल में फंस गए हो? बैकलॉग्स करने जाते हो तो करंट छूट जाता है, करंट पे फोकस करते हो तो बैकलॉग्स रह जाते हैं। पहाड़ जितना बैकलॉग हो गया है यार, ऐसा लगता है कि बैकलॉग्स के अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं, एकदम स्टक फील हो रहा है। क्या करें? 3 महीने बाद 11th खत्म हो जाएगी, फिर 12th आ जाएगी। 3 महीने में अगर 11th खत्म नहीं करी तो डर लगने लग गया है कि 11th वीक रहेगी। उसका इतना तगड़ा वाला वेटेज रहता है जेईई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी, ऊपर से 12th में भी 11th के चैप्टर्स काम आते हैं। अगर ये अभी कवर नहीं हुआ तो फिर 12th भी पूरी बिगड़ेगी। आज के वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताने वाला हूं, 3 स्ट्रैटेजी बोल लो, टेक्निक बोल लो, जो भी आप बोल लो, जिससे यार अगले 3 महीने में ना ये बैकलॉग को हम खत्म कर देंगे। और सिर्फ खत्म ही नहीं करेंगे, इतना सुपर स्ट्रॉन्ग बना लेंगे हम उन चैप्टर्स को कि फील आ जाएगी, हो जाएगा पक्का। तो 3 टेक्निक से, इलॉन मस्क टेक्निक, मिरर इट और ब्रेक इट डाउन, एक एक करके सबके बारे में बात करूंगा बेटा। अभी सबसे पहले ये जो बैकलॉग है ना, मैं इसको बैकलॉग मानता ही नहीं। मेरे लिए बैकलॉग गलत वर्ड है, सही वर्ड है मक्कारी। तो बेटा बैकलॉग बना इसीलिए है क्योंकि मक्कारी हुई है, तो उसको दूर करने के लिए इलॉन मस्क टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, और वो क्या है? डिसिप्लिन। आज अगर इलॉन मस्क है, या रोनाल्डो है, या विराट कोहली है, तो बेटा सिर्फ एक चीज से, डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन क्या है? वो डिसिप्लिन है कि तुम आज के बाद फिर बैकलॉग नहीं बनने दोगे। ये तुमको कसम खानी है बेटा अपने अंदर है, ये तुमको लेकर जाना है अब से। अभी तक जितने भी बैकलॉग बन गए ना, बन गए, कोई बात नहीं, होगी मक्कारी, बच्चे ही हो तुम, गलतियां सब करते हैं, मैंने भी करी थी, पर एक दिन डिसाइड कर लेना, वो बेटा तेरा आज का दिन है। कुछ भी हो जाए ना, अगर अब आप 0 से शुरू कर रहे हो तो 0 से शुरू करो, होने ही नहीं देंगे करंट में बैकलॉग। तो अगर बैकलॉग खत्म करने हैं तो कोई और तरीका नहीं है अदर देन डिसिप्लिन। दूसरा मिरर इट। सबसे पहले एक A3 का चार्ट लेकर भेजो, या जो तुम्हारे पास अवेलेबल है वो लेकर बैठो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिखो, सारे चैप्टर्स लिखो, इनके आगे लिखो नोट्स, फिर उसके बाद प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस में मल्टीपल एक्सरसाइज है तो हर एक्सरसाइज, फिर उसके बाद उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट, और फिर उसके बाद रिव्यू टेस्ट। टिक लगाओ किसमें कितना कितना हुआ है, ऑनेस्ट रहना, इसीलिए इसका नाम है मिरर इट। अपने आप की प्रिपरेशन को एक आईना दिखा बेटा। कोई नहीं आएगा, खुद से खुद करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। हर चैप्टर को स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक की कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। समझ में आया? अब आते हैं तीसरे और फाइनल स्टेप पे। तुमने एक चार्ट में लिख दिया, ब्रेक डाउन करो। तुम्हें पता है क्या लगता है? चार्ट में लिख लिया 7 दिन में बैकलॉग खत्म कर लूंगा, 15-15 घंटे में, नहीं होगा। जो बैकलॉग 4 महीने में बना है वो 7 दिन में कैसे खत्म होगा? नहीं होगा। 3 महीने का प्लान बना। अगर तुम्हारे 5 चैप्टर का बैकलॉग है, मान लो, अज्यूम कर रहा हूं मैं, 5 चैप्टर का बैकलॉग है, तो 1 महीने का प्लान बनाओ। 5 से 10 चैप्टर के बीच का बैकलॉग है तो 2 महीने का बना, और 15 चैप्टर का बैकलॉग है तो 3 महीने का बना। जो चैप्टर्स लिखे उनके आगे एक डेट लिखो। पहले आपने पूरा एनालाइज कर लिया ना, तो स्ट्रॉन्ग को अभी साइड में रखो, उसको बाद में रिवाइज करेंगे। मीडियम और वीक को उठाओ। मीडियम को कवर करने के लिए 3-4 दिन लगेंगे, और जो वीक है उसको कवर करने के लिए 7-8 दिन लगेंगे। तो तुमको हर एक के आगे डेट लिखनी पड़ेगी। मैक्सिमम बच्चा ही करता ही नहीं है। वो वीडियो देखता है, खुश हो जाता है, मेरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, वापस 7 दिन के बाद वहीं के वहीं बैठे हुए हैं भाई साहब, कुछ अपनी प्रिपरेशन आगे ही नहीं बढ़ी है, कुछ चेंज ही नहीं आया। अरे लिख, उसके आगे डेट लिख लिया हर चैप्टर के आगे। अब प्लान करो, जो चैप्टर 12th में काम आने वाले हैं सबसे पहले उनको करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो पीरियोडिक बॉन्डिंग और जीओसी को सबसे पहले खत्म कर दो, और मोल को। ये 4 चैप्टर के सबसे पहले पीछे पड़ो। बहुत ज्यादा बैकलॉग हो और अगर आप वापस इस कचरे में पड़ रहे हो कि मैं करंट भी कर लूं और बैकलॉग भी कर लूं, तो नहीं होगा। फिर तो बेटर है 0 से ही प्रिपरेशन शुरू कर देगा। ये वीडियो उनके लिए है जिनकी 50-60% अच्छी है, आधी सही है, आधी बेकार है। उनके लिए जो प्लान बता रहा हूं वो काम करेगा।